नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का। और ये वीडियो है इंडिया रशिया साइन AK-203 राइफल डील वर्थ 5000 करोड़ रुपीज। तो इसके ऊपर जो अभी डील हमारी साइन हुई है रशिया के साथ, अमेठी में फैक्ट्री है, वहां पर AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण होगा। करीब 6 लाख राइफलें वहां पे बनाई जानी हैं, 6 लाख। और ये सिर्फ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हैं। उसके बाद जो वहां पे बनेंगे वो एक्सपोर्ट की जाएंगी दुनिया भर में। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या कहना है पाकिस्तान की जनता का। देखते हैं। हम बात करें इंडिया और रशिया के दरमियान एक रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके थ्रू उन्होंने 5000 की नेटवर्थ का एक प्रोजेक्ट साइन किया है। उसमें AK-203 राइफल्स बनाई जाएंगी। आपको क्या लगता है कैसा प्रोजेक्ट है ये और इनके इंटर रिलेशनशिप्स पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है किसी चीज़ के लिए भी। इसका सीधा सीधा जो फ़ायदा है वो इंडिया को ही पहुंचेगा और जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो रशिया को पहुंचेगा। तो एक अच्छी चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने चाहिए, सबके लिए अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान के भी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो रशिया के साथ चल रहे हैं, बल्कि बहुत सी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं, यहाँ से भी जाती हैं बहुत सी चीज़ें। तो एक गुड इम्पैक्ट है। बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि अगर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया पिछले कुछ रीसेंट जो हुए हैं इंसिडेंट्स या फिर सिनेरियोज, उसके अंदर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करना स्टार्ट हो गया और इंडिया की पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है कि इंटर रिलेशनशिप्स इंडिया के तो बहुत बेहतर है, पाकिस्तान को इस चीज़ में क्या करना चाहिए? देखें जी, पाकिस्तान के रिलेशंस भी तकरीबन मेरी नज़र में तो बहुत अच्छे हैं सबके साथ, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम खुद ही हैं जो अपने मुल्क की इमेज ख़राब करते हैं और अपने मुल्क की इमेज बनाते हैं। और अब हमारा ये सीन हो गया हुआ है कि हमने जो अपने मुल्क की इमेज है ना, हमारे कुछ हाई प्रोफाइल बंदे हैं जिन्होंने इमेज ख़राब भी की हुई है। इमेज उनकी वजह से ही है, चलनी थी, बननी थी, उन्होंने बनाना था, उन्होंने करना था। और उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा इंडिया, एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। सर, ऐसा है कि रिसेंटली एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है इंडिया और रशिया के दरमियान AK-203 राइफल्स का, और 6 लाख जो है राइफल्स उन्होंने बनाने का प्रोजेक्ट साइन किया है और 5000 करोड़ का जो है ये नेटवर्थ का ये प्रोजेक्ट है। क्या लगता है कैसा प्रोजेक्ट है, कितना फ़ायदा होगा, इंटर रिलेशनशिप्स कैसे होंगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इससे पहले उन्होंने राफेल भी लिए थे, उससे पहले वो रशिया के उनके स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी उनके साथ, और रशिया से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया में आती थी। आप देख लें कि मार पड़ी पूरी दुनिया के अंदर। हमारे साथ उन्होंने लड़ाई की तो आप देख लें कि हमारा अपना थंडर ने उड़ा के रख दिया उनके राफेल को। एक चीज़ ज़हन में रखें कि जज्बे यार कपड़ों से तो बड़े मुझे लगे कि थोड़े समझदार आदमी होंगे, लेकिन जबान खोलते ही असलियत बाहर आ गई। इनके JF-17 ने राफेल को मार दिया। वाह 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 जी, वाह जी, वाह जी, गजब। और मार पड़ी है तो भाई पुतिन हमारे यहाँ आए थे, आपके यहाँ तो गए नहीं। S-400 हमें मिला, आपको तो मिला नहीं। खैर, आपकी तो औकात भी नहीं है खरीदने की, उतने पैसे लगाने की, इकोनॉमी की आपकी हालत है नहीं वैसी। और भारत और रशिया के रिलेशन को वो बता रहे हैं जो कई बार पिट चुके हैं हमसे। वो बता रहे हैं कि भारत और रशिया के रिलेशन क्या है। 71 को याद कर लीजिए, फिर समझ में आएगा कि भारत और रशिया के रिलेशन क्या है। और तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही, और भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे। तो ये जो आप लोगों को लगता है ना, और ये रिलेशन थे कि 2 साल में पुतिन कहीं नहीं गए थे। एक वो जेनेवा को छोड़ दे कुछ घंटों के लिए जब बाइडेन से मुलाकात करनी थी, नहीं तो वो पहली बार आए तो वो बाहर निकले 2 साल में, तो वो भारत आए। समझ रहे हैं आप? और भारत और रूस के बीच सिर्फ हथियारों का संबंध नहीं है, दोनों देशों के लोगों का संबंध है, फिल्मों का संबंध है, दूसरे बिजनेसेस का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। बहुत गहरी दोस्ती है, आप लोग इसे तोड़ नहीं पाओगे। वे लड़ते हैं, ना ही बंदूकें लड़ती हैं, ना ही असलहा लड़ता है, ना ही जो है वो वेपनरी जो है वो उसके साथ जो है वो आप लड़ाई कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात, ऑब्वियसली आप देखेंगे इससे पहले अमेरिका ने भी जो है वो इंडिया के साथ जो है वो बहुत सारी ट्रीटीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि उन्होंने जो एटॉमिक रिएक्टर्स जो है वो उन्होंने सेल किए थे, तो उसका नतीजा क्या हुआ? क्या उन्होंने कोई इस रीजन के अंदर जो है को बहुत तीर मार दिए? कुछ भी नहीं। आज भी जो है अगर हम देखें
तो इंडिया जो है उनकी अपनी गुर्बत का आलम यह है कि वहाँ पे लोग फुटपाथों पे सोते हैं और गाड़ियों पर चढ़ जाती हैं उनके, और उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा। और वहाँ की अगर आप जीडीपी को देखें, उनकी इकॉनमी को देखें, उनकी ग्रोथ रेट को देखें, वो कितनी नीचे आ चुकी है। सो इकनॉमिकली वो बहुत बुरी हालत है। फिर आप देखें कि वहाँ पर जो तहरीकें चल रही हैं, नागालैंड जो, अरे यार ओ भाई, मैं हंसी रोक नहीं पाया यार, ये पेट में दर्द होने लगा मेरे इस आदमी को यार। मेरे से पहली बार ना वीडियो में देख के इंसान को पहचानने में गलती हुई है, पहली बार। नॉर्मली मैं शक्लो सूरत देख के थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि बंदा कैसा होगा, लेकिन ये आदमी तो जैसे ही दिखा मुझे पहली बार, मैंने कहा यार बड़े अच्छे इसने सलीके से कपड़े पहने हैं, बाल थोड़ा ठीक हैं, बंदा भी ठीक लग रहा है यार। और ज़बान खोलते ही भाई गंद फैला दी इसने, गंद फैला दी। वो इटसेल्फ अलग होने की बात करता है, आसाम अलग से वहाँ पे तहरीक चल रही है। फिर आप देखें मॉस जो है वो अलग से पंजाब के अंदर फिर वहाँ पे तहरीकें चल रही हैं। और इंडिया तो अपनी जो सेपरेट मूवमेंट है उसके अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ है। अभी आप देख लें कि उनका हेलीकॉप्टर गिरा, उनका कितने लोग जो है वो मर गए। इससे पहले उन्होंने नागालैंड के अंदर, ये लास्ट वीक की बात है, कि उन्होंने कितने लोगों को मार दिया। सो ऐसी सूरत हाल में अगर वो बड़ी बड़ी डीलें मार भी लेता है तो वो डींगें तो हो सकती हैं, वो डील उस तरह से नहीं हो सकती। और फिर आप देखें कि उसकी कोशिश हमेशा से यही रही है कि वो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर कम से कम जो है वो कोई यहाँ का जगह बन जाए, या यहाँ का एक बड़ा गुंडा बन के जो है वो दंदनाता फिरे। या उसको अगर एम्पावर किया भी जा रहा है, जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो शायद चाइना के मुकाबले में उसको लाना चाहती हैं, लेकिन चाइना ने उनको जिस तरह से मारा है ना ये लास्ट ईयर, उसके बाद मैं नहीं समझता कि इंडिया चाहे भी तो इन राइफलों के साथ जो है वो ताकत का तवाज़ुन जो है वो सरका देगा, या वो ताकत जो है हासिल कर लेगा जो वो समझ रहा है कि उसके नतीजे में जो है वो कोई बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है। मैं नहीं समझता कि इन राइफलों का कोई फ़ायदा होने वाला है उसको। सही सर, क्या शेयर करना चाहेंगे हमारी इन भाई साहब को ना ये वाली प्रॉब्लम है। ये हरिशंकर परसाई बड़े व्यंग के लेखक है, बड़े अच्छे, और उनकी एक किताब है अपनी अपनी बीमारी। तो ये भाई साहब, इनको अपनी ना एक अलग बीमारी लगी हुई है इनको जबरदस्त वाली बीमारी है भैया मैनेजमेंट को। क्योंकि देखिए, अगर हम पाकिस्तान के बेस पर बात करें ना, तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आती है। कोई इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना सेफ फील नहीं करते हैं इन अ सेंस। तो आपको क्या लगता है, क्या आप सजेशंस देना चाहेंगे, क्या फील करते हैं इस बार? अभी तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कोरोना से पहले बहुत सी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे, बहुत से प्रोजेक्ट लग रहे थे, बहुत से प्रोजेक्ट अभी भी हैं, पर उन पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो कोरोना ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन अभी नई लहर आ गई है, उसकी वेव आ गई है। उसकी उम्मीद है कि इसके बाद भी जो है वो काम ऐसे ही स्टार्ट रहने चाहिए। और जो बात रहेगी प्रोजेक्ट्स की, तो इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत से प्रोजेक्ट्स लगेंगे और लग रहे हैं, बहुत से मुआहदे साइन हो रहे हैं और वो काम स्टार्ट होगा। और अगर बात की जाए इंडिया के साथ, तो मैं आपको वही बात बताई है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो मैशत है ना वो बहुत डाउन है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। पाकिस्तान की मैशत बहुत डाउन है उनसे। तो हमें हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इसको बेहतर करें, इसको तरक्की की तरफ गामजन करें और हमारे पाकिस्तान का एक नाम हो उसमें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब हमारे साथ। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर काम करना हमारी गवर्नमेंट को के लिए एक बेसिक स्टेप होना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी आगे बढ़ सके। अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे हमारे साथ। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में इन अ सेंस, तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन एज़ कम्पेयर टू इंडिया उतनी नज़र नहीं आती। आपको क्या लगता है, क्या ड्रॉबैक्स है जो हमारी कंट्री और हमारी कंट्री के लोग फेस कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा देखें, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से पीछे है, या हमने बहुत सारी जगहों पे जो है अभी प्रोपेगेंडा वारफेयर के अंदर और हाइब्रिड वारफेयर के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया है, ये बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस है और इसको बिल्कुल हम लोग जो है वो इसको ज़ीरो से ज़रब नहीं दे सकते। लिहाजा मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान अपने अंदाज से जो है वो चीज़ों को लेकर चल रहा है। हाँ ठीक है, हम इकनॉमिकली हमारे मसाइल हैं, हम फेस कर रहे हैं, इश्यूज़ हैं,
और वो इश्यूज़ जो हैं वो कब किसको नहीं रहे, वो इससे पहले वाली हुकूमतों को भी थे, इनको भी हैं। बट ऑब्वियसली हुकूमत के करने के जो काम थे वो गवर्नमेंट ने नहीं किए। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंटरनली अगर देखा जाए। एक्सटर्नली खान साहब जब भी जाते हैं बहुत अच्छा उनका वो होता है। अब देखें बैरूनी महाज पे हमेशा उन्होंने फतह हासिल की है। बैरूनी महाज पे वो अगर अमेरिका में जाते हैं तो ट्रंप साहब जो है वो उनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, उसकी बीवी उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही होती है। आप देखिए मलेशिया महातीर जो है वो उनके फ़ैन बन के जो है वो सामने आते हैं। लेकिन इंटरनल कमाल का बंदा भैया, ये कमाल का बंदा है यार, ये बड़ा जबरदस्त बंदा है भाई। ये पाकिस्तान का अगला पीएम बन सकता है, पता आपको। मुझे पूरी संभावनाएं दिख रही हैं इसमें, ये बहुत इसमें संभावना ज़्यादा है पाकिस्तान का पीएम बनने का, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं पाकिस्तान का पीएम बनने के लिए, वो सारी बातें इसकी बातों से झलक रही हैं चीज़ें। बहुत जबर भाई, जबर भाई। मैंने देखा है कि खान साहब उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाए जो वादे किए थे या जो दावे किए थे। गुर्बत बेतहाशा हुई है, लोगों के मसाइल बड़े हैं, लोगों को वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उनका वोटर और सपोर्टर कि शायद कोई तब्दीली आ जाएगी, वो तब्दीली नहीं नज़र आई। ये एक सेटबैक है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो बाकी जो आपकी रियासत के इदारे हैं वो कहीं पे वीक हुए हैं। रियासत मजबूत है, और ज़्यादा मजबूत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद मजबूत रहेगी। सर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर उतनी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देता जितनी कि अगर हम देखें तो इंडिया दे रहा है? मैम पाकिस्तानी बेसिकली अभी जो इसके ऊपर जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो आपके सामने से जो लोन्स वगैरह है, जो अपना मतलब आपके सामने हुकूमत भी क्या चल रही है, जो हो रहा है, कुछ ये वायरसेस चल रहे हैं, तो देन जब होगा तो वो करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे। जब किसी के पास देखें जी मैम, एक बात है, दिखती है तो बिकती है। जब दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। उनके पास तो है इतनी पावर, विल पावर, तो वो लोग शो करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप बात करें अपने पाकिस्तान की, तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया हाँ इतनी लेवल इतना मतलब नहीं हो सकता, हाई लेवल तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो है कि वो कभी ना कभी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि कभी ना कभी तो पाकिस्तान बिल्कुल उस लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि अल्लाह की बहुत रहमत है पाकिस्तान पर, और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पर रिफॉर्म देख। सर ऐसा है कि किसी भी कंट्री का कीमती असासा होती है वहाँ की यूथ। आपको क्या लगता है कि यूथ को कौन से प्रिविलेजेस, कैसे प्रिविलेजेस मिलने चाहिए ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सके पाकिस्तान? देखिए जो पाकिस्तान की यूथ है, नौजवान एक चीज़ ज़हन में रखें, नौजवान किसी भी मुआशरे का बाशऊर और मतहर्रक अंसर होते हैं। नौजवान जो है वो तब्दीली लेके आ सकते हैं। पूरी दुनिया में यूथ के ऊपर बहुत एम्फसिस किया जाता है, यूथ को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज और पर्क्स हासिल होते हैं। पाकिस्तान के अंदर यूथ को इस्तेमाल किया गया है, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ ने हमेशा इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। कभी इनको जो है एक पोलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने कहा जी कि हम इनको जो है वो लैपटॉप देंगे। लैपटॉप भाई इस मुल्क में लोगों को लैपटॉप के साथ साथ उनको रोज़गार भी चाहिए, नौजवानों को स्पेशली। नौजवानों के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। नौजवान तब्दीली लेके आना चाहते हैं लेकिन समत नहीं है उनके पास। नौजवान जो है वो मतलब कि मैं खुद सहाफ़ी हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारी जो यूथ है उनकी उस तरह से उनकी जो डायरेक्शन है वो नहीं बनाई जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भाई ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता है, तभी मैं कहूँ कि यार जो पाकिस्तान के युवा लोग हैं उनकी बातें मैं लगातार सुनता रहता हूँ, तो ऐसी बातें करते हैं, बिल्कुल ऐसी ही बातें करते हैं। तो भाई जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा ही तो मैं बंदा सीखेगा, बोलेगा। सही बात है, लगे रहो गुरु, लगे रहो। तुम्हारे जैसे 8-10 करोड़ लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान को, मज़ा आ जाएगा। जो पढ़ने वाली जो हमारी यूथ है, जो एजुकेशन ले रही है, वो एक भेड़ चाल है। एक ज़माना था कि सारी की सारी यूथ जो है जब कंप्यूटर साइंस से पढ़ने लगे तो सारे के सारे कंप्यूटर साइंस के पीछे चल पड़े। अब वो तलब रसद का एक तवाज़ुन है वो इससे रख गया। जब ज़्यादा यूथ हो जाएगी, नौकरियाँ तो थे नहीं, किधर जाते। MBA से तो हर कोई जो है वो MBA, हर जगह पे आपको इंस्टीट्यूट नज़र आने लगे, हर कोई जो है वो MBA की तरफ चल पड़ा। फिर आप देखें कि और इसके अलावा अभी आजकल जो है वो मैथ्स काम है तो हर बंदा मैथ्स कामर बना हुआ है, ठीक है। चैनल्स हैं नहीं, जो उठते हैं वो सारे वहाँ पे चले जाते हैं। अब उसकी वजह से ये है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो बेसिक रूल है ना, जो वो गड़बड़ाया हुआ है। लिहाजा हमें पहले ये देखना है कि हमारे यहाँ
कितने % यूथ को कौन सी समत में लेके जाना है और फिर उनके लिए कौन सी इंडस्ट्री बेहतर होगी, कहाँ पे उनको लेके जाएं कि वो वहाँ पे जाके जो है कोई कारामद शहरी बन सके। वरना रन ऑफ द मिल स्टफ जिस तरह की यूथ जो है वो हमारी बेचारी, उनको वो जिस कामों पे हमने लगा दिया है वो उस कामों पे लगी रहेगी। सो मैं समझता हूँ कि यूथ के साथ ज़्यादती हो रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। उनके साथ ना सिर्फ ज़्यादती हो रही है बल्कि उनके साथ जो है उनके जज्बात से भी खेला जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी खेलती हैं, उनको ये बता के जी हम आपके लिए बहुत बड़ी तब्दीली ले आएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है तब्दीली क्या आई है, उनकी फ़ीसें बढ़ गई हैं और उनके बाद देने के लिए नहीं है फ़ीस जो है, और उनके बाकी मसाइल जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो यूथ के साथ ज़्यादती हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक रशिया और इंडिया के दरमियान होने वाले प्रोजेक्ट के बारे में था। जो प्रोजेक्ट, जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया उसके बारे में हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नादुल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स, लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे चैनल पर अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो एक ही गाना याद आ रहा है यार, हाय तब्दीली रास न आई। तो भाइयों, इस तरह मैंने रिएक्शन देते देते 6 महीने के भीतर एक और मोस्ट इंटेलिजेंट पाकिस्तानी को ढूंढ लिया है। तो आप लोगों की राय इस मोस्ट इंटेलिजेंट पाकिस्तानी के बारे में क्या कहती है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। और इस बंदे का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है मुझे। अगर ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले और ये पाकिस्तान का पीएम बन जाए, तो जिस तरह इमरान खान ने नया पाकिस्तान किया है, ये और भी नया पाकिस्तान बनाएगा। समझ रहे हैं आप? खैर, बात क्या हो रही थी, AK-203 राइफल की, जो हम रशिया के साथ मिलकर भारत में बनाने वाले हैं मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है, वो मेड इन इंडिया होगी। तो भाइयों, बात ऐसी है कि AK-203 जो राइफल है वो बड़ी ज़बरदस्त राइफल है। वो आधुनिक राइफलों में से एक है AK सीरीज़ की। ठीक है, जिनको कम जानकारी हो, मेरा एक वीडियो है AK-203 पर, डिफेंस डिटेक्टिव पर, उस पर जाकर आप उस वीडियो के बारे में उस वीडियो को देख सकते हैं, इस राइफल के बारे में। और ये राइफल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसास को इससे रिप्लेस किया जाना है। जो इंसास राइफल्स हम बनाते हैं वो रिप्लेस होंगे इससे। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी है अमेठी में। अमेठी जो है एक यूपी का इलाका है, और यहाँ पर इसकी फैक्ट्री लगी है। यहाँ पर भारत और रशिया मिलकर इसका उत्पादन करेंगे, राइफल का, वर्ल्ड क्लास राइफल का। तीसरी चीज कि जब हम नए और आधुनिक चीजों का निर्माण करेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखेंगे। राइफल बनाने की जो तकनीक है रशिया की, AK सीरीज की राइफल्स तो पूरी दुनिया में मशहूर है ना, कितनी बेहतर राइफल्स है। और वक्त के साथ उनमें इतने ज्यादा बदलाव हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं, वो अचूक हुई हैं, वो और तकनीक में अच्छी हुई हैं, वो और ज्यादा शार्प हुई हैं, और ज्यादा एक्यूरेट हुई हैं। तो आप समझिए, तो ये सारी चीजें अब भारत के लोग जब बनाएंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो सीखेंगे। इसके अलावा कम से कम मुझे लगता है कि डायरेक्टली कम से कम 300 से 400 500 लोगों की, इसमें स्किल्ड लोगों की, जो इंजीनियर भी हो सकते हैं, जो मटेरियलिस्टिक भी हो सकते, मतलब जो मटेरियल वाले होते हैं इंजीनियर, वो हो सकते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इन सब के अलावा वहां पे नौकरियां मिलेंगी। इन सब के अलावा एक इकोसिस्टम बनेगा राइफल डेवलप करने का। इनडायरेक्टली कम से कम 10,000 लोगों को यहां पे रोजगार मिलेगा। अब आप सोचिए कि अमेठी में जहां पर ये है, उसके आसपास का इलाका कितना डेवलप होने वाला है। 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 6 लाख राइफलें बननी है, वो तो सिर्फ हम ले लेंगे, भारत ले लेगा वो। उसके बाद वहां पे जो राइफल्स बनेंगी वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाएंगी। तो यानी कि भविष्य बहुत तगड़ा है। तो ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है रशिया के साथ, ये लॉन्ग टर्म की डील है, और ये बहुत शानदार डील है। पाकिस्तान में पता नहीं कौन कौन सी डील्स हो रही हैं, भगवान जाने। उसकी वजह से वो FATF में है कोई डील, उसकी वजह से FATF में है, और भी पता नहीं कहां कहां से डील्स हुई हैं। तो बेचारा एक इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझ रहा है, डेवलपमेंट हो नहीं रही है। वो एक प्रोजेक्ट था यार उनका, CPEC, वो गेम चेंजर प्रोजेक्ट, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा होगा, चल ही रहा होगा। चाइना कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। तो बाकी बढ़िया है, और पाकिस्तान यूं ही तरक्की करता रहे यार। हम तो उन बकौल भाई साहब, हमारी GDP भी नीचे है, हमारी अर्थव्यवस्था भी नीचे है, हम सब बेकार हैं, गुर्बत है, भुखमरी है, फुटपाथ पर हैं। आपके यहाँ तो कुछ नहीं भैया, पाकिस्तान बहुत खुशहाल देश है, और हमारी पूरी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान जो हालत में है
उसी वैसे ही खुशहाली वाली हालत में आगे हज़ारों सालों तक बना रहे, अगर बच गया तो कोलैप्स होने से और टूटने से। तो हमारी तो ये है, और मुझे मतलब इन जैसे लोगों पे हंसी आती है और गुस्सा भी आता है कि यार आप लोगों को जहां अपने देश की भलाई के लिए सोचना चाहिए था, अपनी डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए था, नई नई चीज़ों के इजाद करने के बारे में सोचना चाहिए था, नए नए सेक्टर्स में चीज़ों को करने के लिए सोचना था, प्रोडक्शन हो, बाकी चीज़ें हो, खेती हो, बाड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप लोग पड़े रहते हो कि भारत 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 को नीचा दिखाना। दिखाते रहो भाई नीचा, हम तो नीचे ही रहेंगे यार, ठीक है, हम नीच लोग हैं यार, हम लोग, ठीक है, हम लोग नीच लोग हैं। वो नीचे वाला जब कहता है ना कि हम ऊपर आ गए हैं, तो भाई जो ऊपर वाला बंदा है वो तो नीचे ही दिखेगा ना यार, धरती तो गोल है। अब नॉर्थ वाला कहेगा कि जी साउथ वाले नीचे हैं, और साउथ वाला कहेगा कि जी नॉर्थ वाले नीचे हैं, तो भाई देख लीजिए क्या है। तो भाई इस इंटेलिजेंट आदमी के बारे में आप लोग अपना ज्ञान जरूर दें कि भाई ने जो बातें कही हैं वो कितनी अच्छी बातें कही हैं और क्या हो सकता है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।